Today's topic is Sandhi, important for STAT exam and KVS exam and any other teaching exam. So, what is Sandhi? Sandhi मेल या जोड़ को कहते हैं। वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, एंड थर्ड इज विसर्ग संधि। नाम तो बिल्कुल छोटा है संधि, पर कभी कभी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और पहचानने के लिए कहा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा संधि है। और एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। इसके अंदर भी इसके प्रकार होते हैं। जैसे कि स्वर संधि के अंदर होते हैं 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। और ये पूछा जाता है, कुछ बोल दिया विद्यालय, तो ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी कंसेप्ट है इसका, बस थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर नाम से पता चल रहा है कि स्वर मीन्स 2 स्वरों के संयोग से जो उत्पन्न विकार होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो 5 प्रकार है इस स्वर संधि के, लेट मी राइट द नेम। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानना बहुत ही आसान होता है। दीर्घ संधि मतलब बड़ा। जैसे कि अगर अ प्लस आ को जोड़ें या फिर अ प्लस अ को ही जोड़ें तो इसको जोड़ेंगे तो बनकर आ आएगा, मीन्स बड़ा बड़ा दीर्घ। वैसे ही कुछ भी ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू ऊ, या फिर दोनों आ मीन्स जो भी आना है जोड़कर वो बड़ा ही आए, तो ये होता है दीर्घ संधि। और जैसे कि देव प्लस असुर मीन्स यहाँ पे जो स्वर है, जो आवाज़ स्वर देव मीन्स अ और ये तो अ प्लस आ होगा, इसका मतलब देवासुर। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ई। कवि छोटी ई है और इच्छा दोनों छोटी ई ही हैं मीन्स, और यहाँ पे ई प्लस ई बड़ी ई, तो कवि इच्छा, तो कवि कविच्छा। तो अगर कविच्छा या देवासुर आया पहचानने के लिए कहा गया कि कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। ये तो आसान है। ऐसे हिमालय, हिम जोड़ आलय तो हिमालय। हिम में अ और आलय में आ, बड़ा बड़ा अ, तो अ प्लस आ हो जाता है। वैसे नेक्स्ट गुण संधि। गुण संधि में होता है कि यदि आ के बाद ई मतलब ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री हो तो चेंज हो जाएगा ए और ओ तथा अर में। मतलब कि आ इसके साथ अगर ई ई
बड़ी ऊ तथा री आए तो चेंज होकर जो आएगा वो या फिर ए आएगा, ओ आएगा या फिर अर आएगा। इसमें ये सब याद रखना है कि इसमें क्या होता है। दीर्घ तो आसान है। गुण में आ के बाद अगर ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ और री आए तो जो संधि होकर आएगा चेंज होकर ए, छोटा ए, ओ और या फिर अर आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अ के बाद अगर छोटी ई ले तो बनकर आएगा ए। जैसे कि स्व जोड़ इच्छा, स्व में अ, इच्छा में छोटी ई तो हो जाएगा स्वेच्छा, ए में चेंज हो गया। वैसे ही आ और बड़ी ई ले तो ये भी ए में चेंज होगा। जैसे कि रमा मीन्स आ और ईस, इसका ए में चेंज हो गया मतलब रमेश। रमेश का संधि विच्छेद करने कहा जाएगा तो रमा जोड़ ईस।